हाँ गुरु, एमडी करके सर। हॅलो. बघा, सरावासाठी तुम्हाला मुभा दिली जाणार नाहीये. क्षेत्ररक्षण करणारा क्रिकेट संघ सार्थक इलेव्हन जुही क्रिकेट संघ तुमच्यासाठी बघा इथे मुभा नसणार आहे. क्षेत्ररक्षण रचना आपण त्वरित करून घ्यावी आणि प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ शौर्य इलेव्हन रिडगर अर्थात बालकृष्ण दादा भोपी यांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ आहे. आणि निश्चित स्वरूपात लढत आपण इथे पाहतो. एका बाजूला सार्थक इलेव्हन जुही क्रिकेट संघाच्या संघनायकाने नाणेफेक जिंकून प्रथम दर्शनी क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. आणि फलंदाजीसाठी इथे निश्चित स्वरूपात शौर्य इलेव्हन रिडगर क्रिकेट संघाला प्रथमतः आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. थैंक्स रॉकस्टार प्रवीण गायकर, योगेश मडवी आपका बिल्कुल स्वागत करते हैं. ये मैच खेला जा रहा है इस प्रतियोगिता का एमएलए ट्रॉफी यानी कि आमदा ट्रॉफी 2023. इस प्रतियोगिता का पहला दिन और पहले दिन का ये दूसरा मैच खेला जा रहा है. निश्चित रूप से सार्थक इलेवन जुही क्रिकेट टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए शौर्य इलेवन रिडगर क्रिकेट टीम को इस विकेट के ऊपर बिल्कुल आमंत्रित किया है. शौर्य इलेवन क्रिकेट टीम के दो आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे हैं. स्ट्राइकर बल्लेबाज है सौरभ भगत और संदेश भोईर. यदि शौर्य इलेवन क्रिकेट टीम की बात करें दोनों बल्लेबाजों के बीच में बल्लेबाज के ऊपर बिल्कुल ये टीम काफी निर्भर करती है. जुही क्रिकेट संघाचे संगनायक क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यायची आहे. जुही क्रिकेट टीम के कप्तान यहाँ से आए, बिल्कुल आपको हमारा अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द फील्ड की रचना करें. बिल्कुल ये मैच एक कांटे का मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को देखने मिलेगा. स्ट्राइकर बल्लेबाज हम राहुल को देख रहे हैं, बिल्कुल जिनके पास बड़े स्ट्रोक खेलने की क्षमता है. और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज शौर्य इलेवन क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ये पावर मानी जाती है. होप ऑफ शौर्य इलेवन रिडगर क्रिकेट टीम यानी कि संदेश भोईर एक आक्रामक बल्लेबाज है. तो स्ट्राइकर गेंदबाज सार्थक इलेवन जुही क्रिकेट टीम के आरंभिक गेंदबाज बल्लेबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे जीवन के गेंदबाजी का. खेल स्टार्ट, ग्रीन सिग्नल. यहां पर बिल्कुल पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार जीवन भेंडे गेंदबाजी के लिए तैयार. ये बिल्कुल अच्छी गेंद थी अंदर की तरफ. बिल्कुल इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला, गेंद गई सीधा सिल्बिड ऑफ के रीजन में. वहां पर एक अच्छी फील्डिंग की गई फील्डर द्वारा, लेकिन जब तक गेंद उठाए फील्ड करे तब तक बल्लेबाज सौरभ भगत के पास एक रन लेने का पर्याप्त समय मिला. और इसी एक रन की मदद से सौरभ अपने पारी का श्रीगणेश करते हुए अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला. टीम की रन संख्या बनी है शौर्य इलेवन रिडगर क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 1. संदेश ये अजीबी करीबी स्ट्रोक, जैसे गेंद रडार में आई सीधा गेंद को खेला, गेंद गई सीधा डिप स्पेल एक सीमा रेखा के बाहर 4 रन. संदेश भोईर जिसके लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट किया है और बिल्कुल उन्होंने अफजाई किया कि किस तरह की बल्लेबाजी के लिए ये खिलाड़ी जाना जाता है. चौके के साथ अपना खाता खोला. टीम के रन संख्या शौर्य इलेवन रिडगर क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 5. जीवन गेंदबाजी के लिए तैयार. ये देखिए अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला, सिर्फ सम्मान दिया. बिल्कुल 1 रन पर यहाँ पर संतुष्ट होना पड़ा है. इस 1 रन की मदद से संदेश भोईर पहुंच रहे. 5 पर 2 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका शामिल. टीम की रन संख्या शौर्य इलेवन रिडगर क्रिकेट टीम की 6. ये देखिए करारा स्ट्रोक, गेंद जाएगी वाइडिस एक्स्ट्रा कवर रीजन में. बिल्कुल गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए.
चौका दागाव 4 रन की मदद से शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे एग्रेसर बनती हुई बगैर कोई क्षति के यानी 10 पर एक शानदार शुरुआत जीवन। ये करारा स्ट्रोक, बिल्कुल करारा स्ट्रोक, बिल्कुल किसी फील्डर के पास मौका नहीं है। गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। योने वाली वाला अरे पोंद्रे आला योने वाली वाला तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे, आमच्या राजेश काथारा दादाच्या। बिल्कुल राजेश काथारा की बिल्कुल ये शौर्य गाथा है। टीम की रन संख्या यहां पर शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम की 14। ये अच्छी गेंद थी, ब्लॉकल में फेंकी थी। इस बार फिर फॉलो थ्रू के रीजन में सम्मान दिया है, 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा है। और इसी के साथ अंपायर सैंडी पालकर सर मैन फ्रॉम केवाले यहां पर इशारा करते हुए और की वही समाप्ति, एक महंगे और की समाप्ति सार्थक 11 जूही क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से पहली ओर फेंकी जीवन भेंडे ने। जीवन भेंडे का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 1 और 15 रन, कोई सफलता नहीं है। एक अच्छी शुरुआत है, तारीफ करनी होगी। मैंने पहले कहा था, बिल्कुल रॉकस्टार प्रवीण ने भी जिक्र किया था, योगेश मडवी ने भी जिक्र किया था कि जहां तक सवाल है शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम, ये दोनों जो बल्लेबाज है ना, बिल्कुल जिनके पास काफी क्षमता है, लेकिन इस मैच में बिल्कुल कमबैक ही करना है। इस मैच में यहां पर रोकना है तो बिल्कुल लेंथ लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी करनी होगी। लेकिन जहां तक सवाल है संदेश और सौरव ऐसे धाकड़ बल्लेबाजों का, बिल्कुल टीम के कप्तान हम देख रहे, आदर्श कप्तान विलास भोपी का भी हम जिक्र करते हैं दोस्तों। और एक तरफ सार्थक 11 जूही क्रिकेट टीम के कप्तान का भी जिक्र करते हैं। बिल्कुल उन्होंने अपने टीम के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा गाइडेंस किया है, अच्छा बिल्कुल मार्गदर्शन किया है। और उनके बलबूते के ऊपर उनके गाइडेंस बिल्कुल अच्छा उनका योगदान भी यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, पहले ओवर के समाप्ति के बाद शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 15। नए गेंदबाज अतुल म्हात्रे उप कप्तान, ये अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में जरूर, जैसे गेंद रडार में आई, गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। योने वाली वाला तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे, आमच्या राजेश काथारा दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या आकाश काथारा। और 4 रन की मदद से शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम का स्कोर 19 पर। गेंदबाजी के लिए अतुल का स्वागत, अतिथि देवो भव, ये मेहमान नवाजी बिल्कुल, गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। गरिबांचा वाली त्याच्या नावाची चर्चा झाली, राजेश काथारा सदस्य भारी, त्याला ओळखते दुनिया सारी। और 4 रन की मदद से शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ बगैर कोई विकेट के नुकसान पर यहां पर 23 यानी कि 23। सौरव भगत का जिक्र करना होगा, इस विकेट के ऊपर आग उगल रहे और यह बल्लेबाज को रोकना मिट्टी से तेल निकालने के बराबर। यह करारा स्ट्रोक, गेंद हवा में है, लेकिन देखना है ऊंचाई बिल्कुल यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग, कैच ड्रॉप हो चुका है, 1 रन प्राप्त होता हुआ। और सौरव जैसे धाकड़ बल्लेबाज को जीवनदान देना, ये खतरे की घंटी। देखिए बिल्कुल अच्छा यहाँ पर हवा में गेंद जरूर थी। बिल्कुल महागुरु इस टूर्नामेंट का सभी आनंद लेते हुए दीपक का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बिल्कुल हमारे किरण कदम साहब और विश्वास पाटिल के सुपुत्र आदिनाथ पाटिल तोंडरे, इनकी ओर से इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामना। चुकी आपका हम करते स्वागत। बिल्कुल अंपायर ने यहाँ पर कॉल किया है, गेंद तो ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन गेंद कहाँ पर गई है इसका अंदाजा किया जाएगा हमारे तीसरे अंपायर के द्वारा। बिल्कुल एक अच्छा प्रयास था, अच्छा एफर्ट दिखाने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन बल्लेबाज का भी जिक्र करना होगा, कमाल का स्ट्रोक है। थर्ड अंपायर जिट्टी गुड़ा असेल तर आपण लगेच या। देखिए बिल्कुल क्या है, ये गेंद हमारे ओमकार पाटिल तीक्ष्ण नजरअंदाजा करेंगे हमारे एकवीरा लाइव इवेंट्स के दृष्टिकोण से, बिल्कुल फोकस करेंगे पूरी तरह से। तिसरे पंच आमचे सुनील तांडेल पूर्णतः फोकस करतील। आई एकवीरा लाईव्ह इव्हेंट्स बघा, संदेश शिल्के पूर्णतः
जो आमचे पूर्ण कॅमेरामन सुद्धा खऱ्या अर्थाने सज्ज झालेले आहेत. अतिशय दमदार लढत आपल्या भेटीसाठी आलेली आहे. तिसऱ्या पंचांकडे पूर्णतः कॉल करण्यात चल आलेला आहे. नेक्स्ट मॅच विनंती असेल, आम्ही दोन्ही टीमला विनंती करतो की आपण टॉस करण्यासाठी लगेच यावं. पुढची मॅच असेल ती म्हणजेच आणि इथे तिसऱ्या पंचाने जाहीर केलेला आहे चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी. आणि या 4 धावांच्या मदतीने शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट संघाची एकूण धावसंख्या झालेली आहे ती बिनबाद 27 बिनबाद 27 4 रन. बिलकुल अंपायर का इशारा आता हुआ. तर नेक्स्ट मॅच कोपरोली टीमचे कॅप्टन आणि त्यांना फाईट करायला मैदानावरती ते म्हणजेच हरिग्राम दक्ष 11 वागेश्वर हरिग्राम आणि आरोही स्पोर्ट्स मंगेश स्मृती गावदेवी कोपरोली टीमचे कॅप्टन. आपण टॉससाठी लगेचच संपर्क साधा. बघा पंचांचा निर्णय अंतिम निर्णय मानला जाणार आहे निश्चित स्वरूपात आमचे पंचांनी ते. तर वैकुंठवासी गणपतबुवा पाटील यांच्या स्मरणार्थ आपण कोपरोलीच्या मैदानावरती आमदार चषकाचं आयोजन पाहतो. ते अर्थातच अर्णव ट्रान्सपोर्टरचे सर्व आणि त्या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक सन्माननीय पारावारा किंग रोशन शेठ कातारा माफ करा रोशन शेठ पाटील यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती यावं. आणि यंदा 10 डिसेंबर पासून त्यांची डे नाईटची स्पर्धा देखील नवीन संकल्पना घेऊन आपल्याला पाहायला मिळेल. तर मी सन्माननीय रोशन शेठ पाटील यांना विनंती करतो व्यासपीठावरती यावं आणि त्यांच्या समवेत साई रक्षा ट्रान्सपोर्टरचे ओनर सन्माननीय संतोष शेठ पाटील आपण देखील यावं. आपलंही सहर्ष स्वागत. खऱ्या अर्थाने यापूर्वी खऱ्या अर्थाने एक अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण करत असताना क्षेत्ररक्षक परंतु थ्रो करत असताना त्याचं पायाचा स्पर्श मात्र सीमेरेषेला स्पर्श झालं. चेंडू सीमा पार. एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार. ये देखिए बिल्कुल घुटने का इस्तेमाल किया. गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट रीजन में गेंद जाती हुई. वहां पर फील्डर तैनात लेकिन बिल्कुल दोनों बल्लेबाजों के बीच में गुड रन इन बिटवीन द विकेट्स. इन 2 रन के मदद से यहां पर शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 29. बिल्कुल अतुल को हम देख रहे हैं टीम के उप कप्तान है सार्थक 11 जुई क्रिकेट टीम के. लेकिन यह कप्तान है लेकिन काफी महंगे गेंदबाज साबित. अच्छी बिल्कुल गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर. बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ. वाइड गेंद करार. अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा. अतिरिक्त रनों में हुई बढ़ोतरी. इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम आगे बढ़ती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पर 30. गेंदबाजी के लिए अतुल मात्रे. ये देखिए करारा स्ट्रोक. लॉन्ग ऑन के रीजन में गेंद जा रही है. 1 बाउंस गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए दमदार चौका. जुई संघाचे पुरस्कर्ते रविदादा कडू आले असतील त्यांना विनंती असेल यावं व्यासपीठावरती. आणि शौर्य 11 रिडगर संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय बालकृष्ण भोपी यांना विनंती असेल आपण देखील यावं. आपलं सहर्ष स्वागत. टीम की रन संख्या 34. ये देखिए टॉप एज लगा और इसी के साथ सौरव की पारी यहां पर हुई समाप्त. निश्चित रूप से इशारा आता हुआ ओवर की हुई समाप्ति. दूसरे ओवर की समाप्ति 2 ओवर की समाप्ति के बाद शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पर 34. आणि या स्पर्धेसाठी खऱ्या अर्थानं मित्रांनो जयेंद्र शेठ जोशी जुई यांच्या माध्यमातून तब्बल 51,000 रुपयाची देणगी देण्यात आली. त्यांचा मी मनापासून स्वागत करतो, आभार व्यक्त करतो. जयवंत भगत एकेकालचे एक अनुभवी गोलंदाज आपलंही मनापासून स्वागत. आपण देखील या स्पर्धेचा आनंद घेता. आपलंही सहर्ष स्वागत. बिल्कुल क्या कमाल की बल्लेबाजी की सौरव भगत ने 10 गेंदों का सामना किया. अपने पारी में 6 चौके दागे 28 रनों का दमदार योगदान दिया और ओवर की हुई समाप्ति. इस ओवर की बात करें ना तो हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ पाटिल मैन फ्रॉम वाजे हमें जानकारी देते हुए कि अतुल मात्रे काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए. अतुल का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 ओवर 19 रन और एक सफलता उन्होंने प्रवीण बिल्कुल जरूर प्राप्त की लेकिन गेंदबाजी की दृष्टिकोण से रनों के दृष्टिकोण से काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए. आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन. सौरभ आउट होने के बाद मैदान के अंदर आते हुए नए बल्लेबाज राहुल
एक भाई बिल्कुल वापस जा चुके, लेकिन एक भाई मैदान में। ये छोटा तीर है बिल्कुल, लेकिन बड़े बड़े घाव करते हैं कि छोटा तीर बिल्कुल छोटा जो दायरा होता है ना, वो हमेशा इंसानियत के मन के ऊपर टकरा जाता है। बिल्कुल आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी परिवर्तन हो चुका है, ब्रेक तो जरूर मिला है निश्चित रूप से सार्थक इलेवन जुही क्रिकेट टीम के लिए। आप दूर वाले छोर से परिवर्तन, नए गेंदबाज जीवन अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। और इसी के साथ बिल्कुल लाउड अपील, जोरदार अपील हुई थी, लेकिन अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। इसका मतलब है कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ, एक डॉट गेंद की समाप्ति। सोमनाथ यदि बात करें क्रिकेट खेल में बल्लेबाजी की दृष्टिकोण से साझेदारी सबसे अहम चीज मानी जाती है, सबसे बेहतर मानी जाती है। और गेंदबाज के दृष्टिकोण से डॉट गेंद होती है ना, ये सबसे बेहतर मानी जाती है। बिल्कुल जो मुकाबला हमेशा गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच में होता है, लेकिन असली मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच में होता है। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए जीवन भेंडे बिल्कुल पारी की तीसरे ओवर की ये दूसरी गेंद और अपनी निजी दूसरे ओवर की दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार। ये इस बार गेंद को बिल्कुल सम्मान दिया है, फॉलोथ्रू के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात, दूसरी के लिए दौड़ना चाहते थे बिल्कुल संदेश, लेकिन यहाँ पर राहुल ने मना किया। एक रन प्राप्त हुआ और इसी एक रन की मदद से टीम की रन संख्या शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम की एक विकेट के नुकसान पर 35। आउट होने वाले बल्लेबाज से सौरव भगत, जिन्होंने 10 गेंदों के ऊपर 28 रनों की दमदार पारी खेली, 6 चौके दागे उन्होंने, बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी। ये लाउड अपील जोरदार अपील हुई थी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं है। अंपायर का इशारा आता हुआ, लेग बाइज का इशारा आता हुआ, बैटकट का इशारा आता हुआ बिल्कुल, और इसी एक रन की मदद से टीम की रन संख्या शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम की एक विकेट के नुकसान पर 36 यानी कि 36। आप खेलने के लिए तैयार संदेश भोईर। संदेश, ये देखिए लाउड अपील मिडल स्टंप के नजदीक पा गए अंपायर सैंडी पालकर सर की उंगली आसमान में, और इसी के साथ बल्लेबाज संदेश भोईर बगबाद आउट होकर पैवेलिंग का रास्ता नापते हुए। उल्लू बन एक जुई क्रिकेट टीम शानदार कमबैक करते हुए जीवन भेंडे लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है, जिक्र करना होगा क्योंकि संदेश भोईर एक सबसे बड़ा खतरनाक बल्लेबाज, सबसे आक्रामक बल्लेबाज माना जाता है यदि शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें। लेकिन उन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट यहाँ पर प्राप्त की है, एक दमदार कमबैक करते हुए यहाँ पर जीवन भेंडे। और बल्लेबाज अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अमित, ये देखिए गेंद स्टंप से काफी बाहर, अंपायर सैंडी पालकर सर का इशारा आता हुआ, गेंदबाज अपने दिशा से भटक रहे, वाइड गेंद करार होती हुई, इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से टीम के रन संख्या शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम की 2 विकेटों के नुकसान पर यहां पर 37। ये देखिए बिल्कुल अंपायर का इशारा, वाइड गेंद करार, 1+1, 2 अतिरिक्त रन की मदद से शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट टीम आगे धीरे धीरे आगे अग्रसर होती हुई 2 विकेटों के नुकसान पर 39 रन यानी कि रिडगर क्रिकेट टीम का स्कोर। शौर्य म्हटलं तर आमचे मित्र खऱ्या अर्थाने बालकृष्ण दादा भोपी यांची सुपुत्र। तर याच दरम्यान सन्माननीय प्रल्हाद शेठ काथारा यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झाले, त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं, त्यांच्या समवेत त्यांचे दोन्ही सुपुत्र देखील या ठिकाणी पाहताय, स्पर्धेचा आनंद घेतो। राजेश शेठ आणि आकाश शेठची स्पर्धा म्हटल्यानंतर आवर्जून खऱ्या अर्थानं हजेरी लावत असतात, त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया। श्री साई एंटरप्राइजेसचे सर्वा प्रदीप शेठ, आपलंही सहर्ष स्वागत। तर निश्चित स्वरूपात बिल्कुल दोनों अंपायर के बीच में चर्चा होती हुई, बालकृष्ण दादा भोपी की सुकन्या है शौर्या, बिल्कुल वाइड गेंद करार अंपायर सैंडी पालकर, दिशा बिल्कुल इस ओवर में एक विकेट जरूर प्राप्त किए गेंदबाज ने, लेकिन 3 गेंदें इस ओवर में यहाँ पर खराब फेंक चुकी है। टीम की रन संख्या 40 यानी कि 40। ये देखिए इस बार गेंद को खेला सिलिमिडोर के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात,
दूसरी के लिए दौड़ रहे बल्लेबाज, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच में गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 2 रन प्राप्त हुए। इन 2 रन की मदद से शौर्य 11 रीडगर क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 2 विकेटों के नुकसान पर 42। शौर्य 11 रीडगर क्रिकेट टीम के सोमनाथ यदि बात करें, 2 विकेटें उन्होंने गंवाई है, 2 विकेटें खो दी है, लेकिन पीछे हटने को बिल्कुल पूरी तरह से वो तैयार नहीं है। ये देखिए हल्के हाथों से हल्के ढंग से गेंद को पुश किया है, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की मांग करीबी, यहां पर बिल्कुल एक बार फिर से तीसरे अंपायर की मांग कर चुके हैं, निश्चित रूप से 1 रन प्राप्त कर चुके हैं। ये देखिए 1 रन तेज गति के साथ पहला रन उन्होंने दौड़ के पूरा किया और दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़े। तर रोशन शेठ पाटील 12-12 किंग अर्णव ट्रान्सपोर्टचे ओनर यांना विनंती असेल व्यासपीठावरती यावं, त्यांच्या समेत धनंजय बुवा मस्कर, त्याच्यानंतर नागेश मस्के साहेब यांना विनंती असेल आपण देखील व्यासपीठावरती यावं। शैलेश भाई आपलंही सरचे स्वागत। नेक्स्ट मॅच असेल बघा आरोही स्पोर्ट्स मंगेश स्मृती गावदेवी कोपरुली आणि त्यांना फाईट करेल मैदानावरती तो म्हणजेच दक्ष 11 वागेश्वर हरिग्राम, दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉस करण्यासाठी यावं। निश्चित रूप से यहाँ पर आई एकवीरा लाइव इवेंट से दृष्टिकोन से हम पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है, तीसरे अंपायर की मांग कर चुकी है। कौतुक करावं तेवढंच कमी महागुरु आई एकविरा इव्हेंट यांचं तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती अगदी स्लो मोशन मध्ये हे रिप्ले दाखवलं जातं, याच्यापेक्षा आणखी काही गोष्ट पाहिजे ना निश्चित स्वरूपात प्रवीण असं म्हटलं जातं की काहीतरी निर्माण करण्यासाठी स्वप्न पाहावी लागतात खऱ्या अर्थाने, आणि त्यासाठी खूप काही मेहनत घ्यावी लागते। संदेशने खूप मेहनत घेतली। तर सचिन शेठ मात्रे जुही यांच्या वतीने सार्थक 11 जुही क्रिकेट संघाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत। आमच्या ऑर्गनायझर राजेश शेठ काथारा आणि आकाश शेठ काथारा यांच्या वतीने त्यांचं स्वागत आहे। बिल्कुल तीसरे अंपायर हम देख रहे हैं हमारे सुनील तांडेल सर, और यहां पर बल्लेबाज रन आउट अंपायर की, तीसरे अंपायर की उंगलियां आसमान में, बल्ला हवा में था बिल्कुल निश्चित रूप से, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। ये तीसरा करारा झटका। पूर्ण यांनाच म्हणूया, कारण सातत्याने नेहमी मान्यवरांची दमदार धुरा त्यांच्या खांद्यावरती असतात, त्यांचंही सरचे स्वागत। तर प्रवीण मात्रे बुर्दुल यांच्या माध्यमातून आपल्याला नाईटची स्पर्धा पाहायला मिळेल, त्यांनी राजेश शेठ कातारा यांच्यासाठी शुभेच्छा दिल्या, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। नए बल्लेबाज हम प्रसाद को देख रहे हैं, आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, तीसरे ओवर की समाप्ति हुई। टीम के रन संख्या, ये देखिए मयूर चिमने अब गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल अच्छी गेंद फेंकी है, डॉट गेंद की वही समाप्ति, अभी भी रुका हुआ स्कोर है। यहां पर शौर्य 11 रीडगर क्रिकेट टीम के रन संख्या 3 विकेट खोने के बाद 43। एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बिल्कुल शुरुआत तो दमदार हुई थी, लेकिन उसके बाद में सार्थक 11 जुही क्रिकेट टीम एक अच्छा कमबैक करते हुए मयूर गेंदबाजी के लिए तैयार। ये थोड़ी धीमी गेंद थी, आगे रखा था बल्लेबाज को, बल्लेबाज की गेंद समझ में नहीं आया गेंद किस तरह गई। बिल्कुल गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल कम था, अंदर की तरफ आई, विकेट कीपर के दस्तानों में एक डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। मयूर चिमने गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से होंगे तैयार। सामना करेंगे बल्लेबाज प्रसाद पाटिल, जिनके पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक खेलने की। प्रसाद खेलने के लिए तैयार। ये करारा स्ट्रोक, लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन इस बार मिस अंडरस्टैंडिंग, कैच ड्रॉप हो चुका है। 1 रन प्राप्त हुआ और इससे 1 रन की मदद से प्रसाद पाटिल अपने पारी की शुरुआत करते हुए टीम के रन संख्या आगे अग्रसर होती हुई शौर्य 11 रीडगर क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर 44। यहाँ पर राजेश शेठ कातारा को हम देख रहे हैं, दीपक पाटिल को देख रहे हैं, निश्चित रूप से जिनका इस प्रतियोगिता के लिए अच्छा योगदान। ये करारा स्ट्रोक है, ये गेंद जाएगी और गेंद गई सीधा दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए। गेंद सीमा पार 6 रन। आगे आगे मास्टर सूरज 50 रन शौर्य 11 रीडगर क्रिकेट टीम के कंप्लीट हो चुके हैं। राहुल के बारे में हमने पहले कहा था कि ये छोटा तीर है, लेकिन बड़े बड़े घाव करते हैं।
ये गेंद बिल्कुल दिशा से भटके और वाइड गेंद करार। टीम की रन संख्या शौर्य 11 रीड क्रिकेट टीम की 3 विकेटों के नुकसान पर 51 यानी कि 51। मैंने पहले कहा था कि छोटा तीर घाव करे गंभीर, छोटे कद का दायरा हमेशा इंसानियत के मन पर राज करता है और ये राज कर रहे। रिवर्स स्वीप शॉट अटेम्प्ट किया, गेंद फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, दमदार सिक्सर। हे गौरी क्रिकेट स्पोर्ट नेवाली गावाचा कॅप्टन राजेश काथारा हाय बॅटमन संघाचा कॅप्टन राजेश काथारा हाय बॅटमन। और इसी छक्के के साथ शौर्य 11 रीड क्रिकेट टीम के रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 3 विकेटों के नुकसान पर 57 यानी कि 57। क्या कमाल की बल्लेबाजी राहुल। अक्सर कहा जाता है कि परिंदों को मिलेगी एक दिन मंजिल, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। खामोश दुनिया में वो लोग रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। एक बार फिर से उसी अंदाज के साथ खेलना चाहते थे बल्लेबाज। 1 रन प्राप्त हुआ, इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या 58 यानी कि 58। 4 ओवर की हुई समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद शौर्य 11 क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है यानी कि 3 विकेट खोने के बाद 58। इस ओवर की बात करें, गेंदबाज थे मयूर, 15 रन खर्च किए मयूर ने। निश्चित स्वरूपात स्पर्धेची आमची नियमावली आहे। 10 संघात प्रथम दिवशी सहभागी असणारा त्या स्पर्धेमध्ये आणि ज्या संघाच्या नावावर धावांचा उच्चांक असेल तो संघ मात्र बायसाठी खऱ्या अर्थाने पात्रता ठरणार आहे। म्हणजेच बोनस गुण त्या संघाला प्राप्त होतील। आता शेवटचं षटक बाकी असणार आहे, अंतिम ओवर बची है। 4 ओवर के समाप्ति के बाद शौर्य 11 रीडगर क्रिकेट टीम की रन संख्या 58। शौर्य म्हटलं तर आमचे मित्र बालकृष्ण दादा भोपी, स्वर्गीय प्रमोद स्मृती चषकाचे दमदार आयोजक, त्यांची सुकन्या या ठिकाणी किट्टू आणि साई बिट्टू। एंटरप्राइजेसचे सर्वा तथा दुंद्रे ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच रमेश शेठ पाटील यांचे सुपुत्र सन्माननीय उमेश पाटील यांचं आगमन झाले। त्यांना विनंती असेल, या उमेश आपलं सहर्ष स्वागत आणि षटकार। स्वागत किया बिल्कुल उमेश पाटिल का दमदार स्वागत राहुल ने किया। गेंद सीमा पार 6 रन। शौर्य 11 रीडगर क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 3 विकेटों के नुकसान पर 64। रवि जोशी का स्वागत किया राहुल ने। ये भी गया, गेंद गई, ये उड़ाया, वाह क्या कमाल की बल्लेबाजी, शातिर बल्लेबाजी। जैसे गेंद रडार में आ रही है सीधा गेंद को उसी दिशा में फेंका 6 रनों के लिए। तसेच डॉक्टर संकेत खुंडे यांचंही शुभागमन झाले, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। 8 गेंदों का सामना किया हमारे साथी स्कोरर सोमनाथ पाटिल मैन फ्रॉम वाजिया में जानकारी देते हुए कि 29 रन पर खेल रहे। क्या कमाल की बल्लेबाजी, जैसे गेंद उनके रडार में आ रही है सीधा गेंद को भेज रही है दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए, क्योंकि ये हमारा हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का रीति रिवाज है अतिथि देव भव, मेहमान भगवान की समान होती है और ये शौहरत की बुलंदी होती है। एक बार फिर से रवि गेंदबाजी के लिए तैयार, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज है राहुल। ये छोटा तीर है लेकिन बड़े घाव के लिए मशहूर है। ये राहुल की कमाल, ये कमाल बिल्कुल अपना इरादा बदला और अंपायर का इशारा आया, गेंद सीमा पार 6 रनों के लिए लगातार 3 सिक्सर। घाव करे गंभीर। बलबली छक्के के साथ टीम की रन संख्या शौर्य 11 रीडगर क्रिकेट टीम की 76 यानी 76 माफ कीजिए। गेंदा यहाँ पर 1 रन, दूसरे रन के लिए और थ्रो और ये दबाव महसूस करते हुए पूरी तरह से सार्थक 11 जुई 2 रन प्राप्त हुए। टीम के रन संख्या बन चुकी है यहाँ पर 78। क्या कम यहाँ पर शुरुआत है, समंदर खड़ा किया है और प्रवीण अक्सर कहा जाता है कि समंदर के किनारे बैठकर सीपीओ का इंतजार न करें। ये देखिए ये कमाल का स्ट्रोक है, बिल्कुल गेंद जाएगी 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए।
आयोजन जरा कमीच होतात आणि या विभागात जरा आयोजन चांगलं होतं. खूप खूप शुभेच्छा आकाश संगनायक. तर आपण आता नाणेफेक गमावलेली आहे. प्रथमतः आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. सामना 5 षटकांचा असेल. 5 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याचा तुमचा मानस असेल? 60+ करण्याचा प्रयत्न करू. आज कोणत्या असे तुमच्या संघामध्ये ट्रम्प कार्ड आहेत फलंदाज की त्यांच्याकडनं खूप काही तुम्हाला चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असतील? सोपान आहे, शुभम आहे. गौरी स्फोट नेवाली आमदार प्रशांतदादा ठाकूर चषक गत वर्षाप्रमाणे रायगड जिल्ह्याची मानाची क्रिकेट स्पर्धा आहे. स्पर्धेत तुम्ही खेळत आहात. एकंदरीत इथले माहोल पाहता, इथले वातावरण पाहता खऱ्या अर्थाने 2 दिवसापूर्वी पाऊससुद्धा खऱ्या अर्थाने पावसाची सुद्धा हजेरी बघायला मिळाली. परंतु राजेश शेठ कातार आणि आकाश शेठ या खऱ्या अर्थाने यांनी जाहीर केले होते की स्पर्धा कोणत्याही स्वरूपामध्ये दुसऱ्याच दिवशी खेळवली जाईल आणि स्पर्धा मात्र दुसऱ्या दिवशीच आपल्या भेटीसाठी आली. काय सांगू शकाल आयोजनाबद्दल? स्पर्धा तर चांगलीच आहे आणि इथं आम्हाला खेळायला संधी त्याच्याबद्दल धन्यवाद करतो आयोजकांचा. खूप खूप शुभेच्छा. नाणेफेकीचा कौल गावदेवी कोपरोली क्रिकेट संघाच्या बाजूने नाणेफेकचा कौल आणि प्रथम दर्शनीय क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. वागेश्वर हरिग्राम क्रिकेट संघाला प्रथमतः फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेले आहे आणि कॉमेंट्री कक्षमध्ये आपण बोलूया आमचे मित्र योगेश मडवी मॅन फ्रॉम सिद्धी करवली यांच्याकडे आपण बोलूया. तर अतुल शेठ वास्कर यांच्या वतीनं जुई क्रिकेट संघासाठी शुभेच्छा आल्या, त्यांचंही सहर्ष स्वागत. ये देखिए ईट का जवाब पत्थर जैसे गेंद आई. बिल्कुल हम भी किसी से कम नहीं है. पहले गेंद के ऊपर दमदार यहां पर छक्का दागा बल्लेबाज ने. छक्के के साथ सार्थक 11 जुई 11 क्रिकेट टीम की दमदार शुरुआत हो चुकी है. तो बिल्कुल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार. तो हम चलते हैं हमारे साथी कमेंटेटर योगेश मडवी के पास चलते. एक बार फिर से तैयार. लेफ्ट हैंडर गेंदबाज करारा स्ट्रोक. एक बार फिर से गेंद जैसे रडार में आई सीधा गेंद को फेंक दिया. दर्शकों का अभिवादन स्वीकारने के लिए दमदार सिक्सर. टीम की रन संख्या 12. ईट का जवाब बिल्कुल पत्थर. बिल्कुल जैसे यहां पर करारा प्रहार कर रहे. जिस तरह की शुरुआत की थी राहुल ने दमदार शुरुआत की थी, ठीक उसी अंदाज के साथ यहां पर सार्थक 11 जुही क्रिकेट टीम की शुरुआत हो चुकी है. थैंक यू सो मच महागुरु. फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत. दोपहर की कड़ी धूप में चलता हुआ मुकाबला. जीत की बात करेंगे. बड़ा लक्ष्य जरूर है. कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं. हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं. और ये मुकाबला जीतने के लिए 83 रनों का बड़ा टारगेट और उसका पीछा करने मैदान के ऊपर लगातार 2 शानदार छक्के के साथ शुरुआत करते हुए फिर एक बार अतुल मात्रे का बल्ला. माशाल्लाह गेंद सीधे फील्डर के हाथ में. और ये देखिए लग रहा था कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होगी, मगर तेज हवा के कारण गेंद रुक गई. 2 लगातार छक्के लगाने के बाद राहुल अतुल मात्रे की बात करेंगे. 2 छक्के लगाए थे. तीसरी गेंद के ऊपर उनका विकेट और बड़ा विकेट. यहां पर महागुरु उनका विकेट गिरता हुआ 12 के ऊपर पहला विकेट. पहला झटका लगता हुआ मैदान के ऊपर. नील कातारा आपण राजेश कातार यांच्याशी संपर्क साधायचे आहे यावर स्टेजवर. हो टू योगेश मडवी. इस बार पहली गेंद उठाया हवा में है. फील्डर गेंद के नीचे चिड़िया छिप गई खेत में. लगातार विकेट. 2 लगातार छक्के के बाद लगातार 2 विकेटें यहां पर गेंदबाजी करते हुए देवदास बोपी कमबैक देते हुए अपने टीम को, क्योंकि 83 रनों का बड़ा टारगेट मैदान के ऊपर और शुरुआत दमदार कर चुके थे अतुल मात्रे. वो आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए मैदान के ऊपर मयूर और उनके भी पारी का खात्मा. लगातार 2 विकेटें.
83 रनों का पीछा करने उतरे थे, मगर वहां पर बात करेंगे शुरुआत दमदार हो चुकी, विकेट के ऊपर विकेट, 2 विकेटें गिर चुकी है। रनों की बात करेंगे तो प्रति ओवर 16.60 की औसत बरकरार रखना है। दूसरी तरफ बात करेंगे तो शानदार पारी अकेली थी, ऑन साइड में फ्लिक किया गेंद को, मिड विकेट में खिलाड़ी नहीं है, तेज तरार स्ट्रोक जाएगी सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, और एक शानदार चौका आते ही यहां पर चौके के साथ अकाउंट को ओपन किया बल्लेबाज रोहित सुरते ने, और 4 के साथ रन संख्या पहुंची है 16 रनों के ऊपर। सोलह रन टीम की टोटल हो चुकी है। शुरुआत की बात करेंगे तो रोहित सुरते के बल्ले से पहला शानदार चौका, इस बार उनका विकेट भी इस ओवर में, 3 बड़ी सफलता इसी ओवर में। देवीदास भोपी जो कि एक नामचीन गेंदबाज है, आज मात्र यहां पर कमाल की गेंदबाजी की। शुरुआत में 2 छक्के जरूर खाए थे, 1 चौका भी खाया, मगर 3 बड़े विकेट मैदान के बाहर। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे, टीम टोटल रन संख्या 16। तर इथे आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने कोविड कालावधीमध्ये ऊन वारा पाऊस याची तमन्ना बाळगताना पांढऱ्या कोटातील खऱ्या अर्थाने देवघरातील देवदूत ज्याला म्हटलं जातो, अर्थात डॉक्टर आणि कोविड योद्धा डॉक्टर संकेत खोंडे कोपरोली आमचे क्रिकेटर आहे, त्यांचं आगमन ते झालेलं आहे। यावं आपण खऱ्या अर्थाने वैद्यकीय यंत्रणेमध्ये त्यांचा खूप मोठा योगदान असतो। मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे, स्टेजवर यावं, आपला यथोचित सन्मान आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून इथे केले जाईल। आणि पुन्हा एकदा बोलूया आमचे मित्र योगेश मडवी, मॅन फ्रॉम सिद्धी करवले यांच्याकडे। थैंक यू सो मच। फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत। दोपहर की कड़ी धूप, दोपहर के ठीक 1:59 यानी कि टेम्परेचर की बात करेंगे, काफी हाई टेम्परेचर, और ये मुकाबला भी उतना बड़ा मुकाबला। दर्शक एंजॉय करते हुए इस मुकाबले को, कई दर्शक है जो एकविरा इवेंट्स के माध्यम से ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, कई दर्शक ग्राउंड के ऊपर हैं, उन सभी का हम जरूर स्वागत करेंगे। 83 रनों का पीछा करने उतरे थे मैदान के ऊपर टीम सार्थक 11 जुई, और उन्होंने बनाए यहाँ पर पहले ओवर में 16, 3 विकेटों के नुकसान पर 16.60 की औसत बरकरार रखनी है। हर गेंद के ऊपर प्रहार करना पसंद करते हैं जुई टीम के बल्लेबाज। एक सिंगल और इस सिग्नल के साथ रन संख्या 17 पर पहुंची। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है, अगर मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। और रन संख्या की बात करेंगे पुल 17 के ऊपर टीम मुकाबले की बात करेंगे, सार्थक के रमन जोई बनाम शौर्य 11 रेडगर। काफी खूबसूरत गेंद, बल्ले का हिस्सा, और एक विकेट, विकेट नंबर 4 जीवन के पारी का अंत होता हुआ, और यहां पर और एक झटका लगता हुआ 17 रनों के ऊपर। बेहतरीन संगीत, पुरानी यादें ताजा हो चुकी है। कौन आ प्यार फिल्म में कई सारे लोग प्यार में पागल हो गए थे, बिल्कुल वही संगीत आज डीजे के द्वारा। ये देखिए हमारे तीनों लाडले आयोजक हमारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, बिल्कुल आज चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। बिल्कुल मुकाबला जीतने के बाद भी यहाँ पर एक पहला मुकाबला जीता। दमदार आयोजन, आमदार दमदार का ये शानदार पर्व। दमदार आमदार प्रशांत दादा ठाकुर के नाम से ये प्रतियोगिता इस साल भी बड़े धूमधाम से हमारे आयोजन कमेटी द्वारा, राजेश दादा काथारा, काफी बेहतरीन ये प्रतियोगिता आप देख सकते हैं। इस बार सामने खेला, ऑन साइड में फील्डर है और संदेश को बीट किया, काफी आगे आए थे और गेंद निकली बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन, और इस चौके के साथ रन संख्या 21। चौके के साथ रन संख्या 21 के ऊपर पहुंच चुकी है।
और पढ़ने के बाद उछाल रही थी गेंद, मगर यहाँ पर सिंगल प्राप्त की और सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 22 रन। चौके छक्के सिंगल डबल के साथ आपको मुकाबले को आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हर ओवर में आपको किमान दो बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, तो जाकर मुकाबले में बने रहेंगे। बड़ी शॉट की तलाश में थे, गुडले स्पॉट के ऊपर गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को किया बीट और शरीर पर गेंद टकराई और रन संख्या है यहाँ पर 2 ओवर के बाद केवल 22 के ऊपर। आप समीकरण की बात करेंगे 18 गेंदे 61 रनों की आवश्यकता। शौर्य 11 रिडगर क्रिकेट संघ पाहायला मिळतोय। योगेश मडवी आणि कॅप्टन सचिन मुंडे यांच्याबद्दल रिडगर संघाला शुभेच्छा आहेत, त्यांचेही धन्यवाद। और थैंक यू प्रवीण। फिर एक बार चलते मैदान के ऊपर 18 गेंदे 61 की आवश्यकता। पहले ही कहा था कि इस पिच के ऊपर बल्लेबाजी चलेगी। अच्छी गेंद पहले इनिंग में कप्तान ने टॉस जीतकर शायद कप्तान ने टॉस जीतकर जो डिसीजन लिया था कि हम चेसिंग करना पसंद करेंगे, मगर 83 रनों का पीछा करना है। शुरुआत में काफी बेहतरीन शुरुआत कर चुके थे, 2 छक्के के साथ शुरुआत हुई थी, मगर उसके बाद क्या हुआ कि विकेटें गिरी एक के बाद एक, कुल मिला के 4 विकेटों का पतन। इस बार सामने खेलना चाहते थे, गेंद डीप मिड विकेट में जब तक फील्ड हो तब तक सिंगल, और सिंगल से कुछ नहीं होगा। सिंगल से नाखुश होंगे जुई टीम के खिलाड़ी, और दूसरी तरफ एक सिंगल से अब ये मजबूत स्थिति प्राप्त करते मैदान के ऊपर टीम शौर्य 11 रेडगर। जीतने के लिए संघर्ष की जरूरत है मैदान के ऊपर, क्योंकि बड़ा लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम को अब संघर्ष करना पड़ेगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तीन का उठाना होता है। सिंगल डबल के साथ आपको चौके छक्के बटोरने पड़ेंगे, और इस बार बेहतरीन डिलीवरी गोल्डन स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज बीट हुए क्लिंग बोर्ड, और विकेट नंबर 5 25 के ऊपर 5वां करारा झटका। यो जुई गावाला अरे पोंद्रे आला, यो जुई गावाला तो कशात कम नाही रे, तो कशात कम नाही रे। आमच्या सचिन म्हात्रे दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या सचिन म्हात्रे दादाच्या या नावात दम आहे रे। मैदानामध्ये सचिन म्हात्रे खऱ्या अर्थाने आपण सचिन म्हात्रे यांचं गुण गाणारी खऱ्या अर्थाने संगीत आपण ऐकला। रिडगर क्रिकेट शौर्य 11 रिडगर संघासाठी शुभेच्छा आलेल्या आहेत शिवभक्त शरद भोपी रिडगर यांच्या वतीने। त्याचबरोबर मिट्टू आणि किट्टू बालकृष्णदादा भोपी यांची सुकन्या आहेत, त्यांच्या वतीने सुद्धा शुभेच्छा आलेल्या आहेत। ओ टू योगेश मडवी। जीत के लिए अब संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता, और जब तक ना पड़े चोट हथौड़े के तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। शायद यहाँ पर आपको मुकाबला में चमकना है तो चमकदार कामगिरी करनी पड़ेगी। और अब बल्लेबाजों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। वक्त को बदलना पड़ेगा मैदान के ऊपर जुई टीम के बल्लेबाजों को, क्योंकि अब तक है 25 रन। जीतने के लिए अभी भी जरूरत है मैदान के ऊपर 58 रनों की। इस बार बेहतरीन शॉट आते ही बड़े शॉट के साथ शुरुआत करते हुए बल्लेबाज बंटी के बल्ले से शानदार चौका। बहुत बड़ा है। इस चौके के साथ रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 29 के ऊपर। अब हर गेंद के ऊपर आपको प्रहार करना पड़ेगा। अच्छी गेंद स्क्वायर लेग में खेला खिलाड़ी है, जब तक गेंद को उठाए फेंके। आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 30 रनों के ऊपर। अब चाहिए मैदान पर जीतने के लिए 12 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। दीवाना
कड़ी धूप में ये संगीत सुनकर दर्शक भी यहाँ पर खुश हो चुके, प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि ये डीजे सूरज का संगीत। साईं बाबा कहते हैं कि मत सोच इतना, तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वाले का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जीत की बात करेंगे, 12 में चाहिए थे 53 रन, अब समीकरण बदल चुका है। 11 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। लक्ष्य बड़ा है, मगर कहते हैं कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। मुकाबला जीतना है तो आपको बड़ी पारी की जरूरत थी, आपको स्टार्ट अच्छा करना था। जो स्टार्ट की जरूरत थी वो स्टार्ट नहीं दे पाए। शुरुआत में लग रहा था कि अतुल मात्रे एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो मुकाबले को जीतने की ताकत रखते हैं, मगर उनका विकेट भी 30 विकेट के ऊपर जाने के बाद पूरी तरह से दबाव आता हुआ। और इस बार रन संख्या ये देखिए, लेग स्विंग, इन स्विंग, लेग स्विंग के साथ गेंदबाजी मैदान के ऊपर। चौथा ओवर स्क्वायर कट किया, गेंद को फील्डर है मौजूद पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर, और जब तक गेंद को फील्ड करे तब तक सिंगल के साथ रन संख्या की बात करेंगे तो 32। अब यहां पर सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जीतने के लिए आपको बड़े चौके चक्कों की जरूरत है। मंजिल काफी दूर है, आपको हवाई सफर करना पड़ेगा। सिंगल डबल से नाखुश होंगे यहां पर जुई टीम के खिलाड़ी। जानते हैं इस मुकाबले में बड़े टोटल थी और बड़ी टोटल का पीछा करने एक भी बल्लेबाज यहां पर बड़ी पारी नहीं खेल पाए, क्योंकि बड़ा लक्ष्य का आप पीछा करते हैं ना तो पार्टनरशिप बड़ी होनी चाहिए। कदमों का इस्तेमाल, शॉर्ट टेक्स कवर में खिलाड़ी तैनात और एक विकेट। विकेट नंबर 6। अब इस बार सुमित के पारी का खात्मा। आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धेला 51,000 रुपयाचं देणगी या स्वरूपामध्ये आर्थिक सहकार्य त्यांनी सुपूर्द केलेलं आहे। जयेंद्रदादा जोशी आपलं आम्ही गौरी स्पोर्ट नेवाली आणि ग्रामस्थ मंडळ नेवाली यांच्या वतीने जाहीररित्या आभार व्यक्त करत आहोत। ओ टू कमेंट्री बॉक्स योगेश मडवी। बिल्कुल बात करेंगे 33 के ऊपर 6 विकेट। अब मुकाबला जीतना कठिन होगा। इस बार प्रयास जारी है, आते ही बड़े शॉट के साथ शुरुआत करते हुए मैदान के ऊपर। इस बार स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज थे बंटी, जिनके बल्ले से ये छक्का और रन संख्या 39। जारी है और एक बंटी के बल्ले से शानदार स्ट्रोक, जाएगी डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन लगातार आक्रमण। बंटी जैसे बल्लेबाज को आगे लेने की जरूरत थी और आगे इन्हें बल्लेबाजी पर लाते तो शायद मुकाबले का रुख अलग होता, मगर आखिरी ओवर है, औपचारिकता इस मुकाबले में। मुकाबला जीत नहीं सकते क्योंकि बची है 4 गेंदे 38 रनों की आवश्यकता। और बंटी के पारी का भी खात्मा LBW के स्वरूप में। बंटी भी लौट चुके मैदान के बाहर। 7वां विकेट मैदान से बाहर 45 रनों के ऊपर। नितीन काथारा, रमेश काथारा यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। गौरी स्पोर्टच्या वतीने आपलं सरस स्वागत आहे। तो केवल औपचारिकता, यू आर द वॉचिंग वन साइड मैच। दोस्तों ये मुकाबला एक तरफा बन चुका है। अगला मुकाबला बिग फाइट होगा, कहीं मत जाना। आज के दिन का तीसरा मुकाबला रहेगा बिग फाइट। पहला मुकाबला गौरी स्पोर्ट नेवाली टीम ने जीता और दूसरे मुकाबले के ऊपर बाजी यहां पर मजबूत की है टीम रीडगर ने। अब तीसरा मुकाबला होगा। आज के दिन 10 टीमें होगी, कल 10 टीमें और आखिरी 2 दिन में होगी 8-8 टीमें। और एक शानदार स्ट्रोक, 4 रन बनेंगे, मगर अब चौके छक्के को कोई कीमत नहीं है। क्रिकेट में चौके छक्के को बहुत सारी कीमत है, मगर मुकाबला हारने के बाद इन चौके छक्कों को कोई मूल्य नहीं है। असं म्हटलं जातं ना की भात करपून गेल्यानंतर पडलेल्या पावसाला शून्य किंमत, वेळ निघून गेल्यानंतर सुचलेल्या बुद्धीला शून्य किंमत आणि सामना हरल्यानंतर मारलेले चौकार षटकार यांना शून्य किंमत। वेळ गेली, सत्ता गेली, कार्यक्रम संपला।
और औपचारिकता इस मैदान के ऊपर केवल 2 गेंदें। बेहतरीन गेंदबाजी, इस ओवर में 2 छक्के 1 चौका। अब इस ओवर की होगी अंतिम गेंद। कांग्रेचुलेशन टीम रेडगर, काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया इस मुकाबले में। शौर्य 11 रेडगर टीम जिन्होंने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया इस मुकाबले में। हार्ड लक टीम सार्थक 11 जोई टीम इस मुकाबले में परास्त हो चुकी है। कप्तान ने डिसीजन लिया था पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का, वो डिसीजन